तो पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, आप ही का एक केस है, मैं आपको क्योंकि अब क्लोज पे हैं तो मैं ये बात भी कर दूं, कराची हैदराबाद जो सिंध के फेज 2 की जो बल्दियाती इंतखाबात थे, पब्लिक सेंटिमेंट तो वहां भी था, कभी वहां बारिश आ गई, कभी कुछ आ गया, और आज वो इलेक्शंस बल्दियात हो चुके हैं और अगली बारिशों का मौसम आ चुका है, स्टिल देयर इज नो गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज की कोई गवर्नमेंट मौजूद। देखिए अलमिया ये है कि 22वीं आईनी तरमीम जो है 2016 में आई, आइन के अंदर 22वीं आईनी तरमीम, और वो ये कहती है कि 18वीं तरमीम के बाद जब 22वीं तरमीम आई वो ये कहती थी कि इलेक्शन कमीशन मींस 1+4 मेंबर्स, यानी 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबर्स। अनफॉर्चुनेटली ये तरमीम क्यों आई, इसकी इसलिए आई थी कि पाकिस्तान इज ए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और 4 जो सूबे हैं वो उसके फूल हैं। अब 4 मेंबर, जब 2 मेंबर होते थे और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता तो सवाल ये उठता था कि जी 2 बड़े सूबे का एक मेंबर है और छोटे सूबों का एक मेंबर नहीं है। सही है। तो इसलिए 4 मेंबर उसमें सूबों के रखे गए और एक चीफ इलेक्शन में 1+4 का कोरम होता था। बिल्कुल सही। वो जो है उसके बगैर ना इलेक्शन अनाउंस कर सकते थे, ना आर्टिकल 21 या 219 के तहत पावर इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ सब लोग भूल चुके हैं। इसके ऊपर जो है चीफ जस्टिस के पास सुमोटो नोटिस की पिटीशन भी गई, सारी चीजें गई, लेकिन फिर साइलेंस हो गई। कोई ये नहीं देख रहा कि 25 जुलाई 2021 से लेकर 29 मई 2022 तक इलेक्शन कमीशन में 1+2 का कोरम था। सही है, ठीक है, और 2 मेंबर उसमें एब्सेंट थे। आपने बलूचिस्तान के इलेक्शन करा दिए, आपने सिंध के इलेक्शन करा दिए, आपने डिलिमिटेशन अनाउंस कर दी, आपने इलेक्टोरल रोल अनाउंस कर दी, डिमार्केशन ऑफ टाउन को नोटिफाई करा दिया, आपने 13 अप्रैल 2021 का नोटिफिकेशन। ये कोरम मुकम्मल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है वैसे? देखिए ये तो फेडरल गवर्नमेंट की थी ना, उन्होंने मेंबर अपॉइंट नहीं किए थे, और मेंबर अपॉइंट कब हुए, मेंबर अपॉइंट हुए जाके 1 जून 2022 को, और इलेक्शन जो हुए सिंध के जो बल्दियाती इलेक्शन हुए 15 जनवरी को, वो 13 अप्रैल और 29 अप्रैल उस वक्त गलत नहीं हो तो ये पीडीएम की मौजूदा गवर्नमेंट थी, सॉरी पीडीएम की गवर्नमेंट थी जो फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही है। जी जी, उसके बाद अपॉइंटमेंट हुआ ना, क्योंकि इमरान खान के दौर में तो अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था और उसको इलेक्शंस भी तो ठीक है। तो जब ये कोरम ही पूरा नहीं था तो आपने इलेक्टोरल रोल किस तरह उसको नोटिफाई कर दिया, आपने किस तरह डिलिमिटेशन कर दिया, आपने किस तरह ट्रिब्यूनल नोटिफाई कर दिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है और यहाँ ब्लैटेंट वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई। लेकिन फिर क्या हुआ, मेरी दरखास्त थी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुमोटो नोटिस क्यों नहीं लिया? क्या सुप्रीम कोर्ट सिंध के जो इलेक्शंस हुए थे जो 15 जनवरी के फेज 2 के और फेज 1 के, क्या उसको नल एंड वॉइड करार देगी? क्या वो इलेक्टोरल लिस्ट, क्या वो डिमार्केशन ऑफ टाउन के नोटिफिकेशन जो सिंध हाई कोर्ट में स्टिल पेंडिंग है, जिसको सुना ही नहीं जा रहा, डिले है, क्या उसको वो नहीं करेगी? क्या वो जो फेज 1 के इलेक्शन हुए थे पूरे सिंध के 32 डिस्ट्रिक्ट में, क्या उसको वो नल एंड वॉइड करार नहीं देगी? क्या वो बादियों नजर में 22 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ब्लैटेंट वॉयलेशन नहीं है? यहाँ सवाल ये है, आप 90 दिन की तो बात करते हैं, लेकिन एक ही मुल्क में दूसरा जब आइन की वॉयलेशन होती है उसकी कोई बात नहीं करता। तो देखें आइन की वॉयलेशन कैसे हुई, जस्ट टू क्लोज वन लास्ट मिनट। देखें आर्टिकल 22 जो मतलब किसने की, मतलब क्या, हु इज जो कर सकता था, जिसके डोमेन थी उसने ECP कैन नॉट एक्सरसाइज ऑफ पावर, कमीशन मींस 1+4 कोरम। अगर 1+2 मेंबर्स ने वो पावर एक्सरसाइज कर दिए तो वो इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो हाउ यू कैन एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन? उसी इनकम्प्लीट कोरम ने पूरा इलेक्शंस कंडक्ट करा दिया। देखिए 18वीं तरमीम के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 1 टाइम इम्यूनिटी दी गई थी कि क्योंकि मेंबर्स अपॉइंट नहीं थे तो एक दफा वो इलेक्शन करा सकता है और पावर एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब 22वीं तरमीम आई सूबों की जो महरूमियत दूर करने के लिए, उसको आपने निगलेक्ट कर दिया, वहां ब्लैटेंट वायलेशन हो गई। लेकिन अफसोस है, एक अवामी सवाल आखिरी पूछूं, कराची और हैदराबाद को उसका मेयर मिल जाएगा? देखिए मैं ये कहूंगा कि देखें जब आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, जब आप बीज कीकर के दरख्त पे अंगूर की बेलें नहीं लगा करती, सही, इसका जवाब ये है। अगर आप कीकर that means not possible। देखें if it is to be like that तो पूरे इलेक्शंस को एक बार मैंने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट क्या है? आर्टिकल 218 के तहत फ्री, फेयर, ऑनेस्ट, जस्ट एंड करप्शन प्रैक्टिसेस से गार्डेड इलेक्शन कराना। सिर्फ इलेक्शन कराना नहीं है, एंड कंप्लीट उसका पैकेज। इलेक्शन कमीशन हैज टू बी फेयर, इम्पार्शियल टू ऑल एक्सेप्ट, एंड एवरीबॉडी हैज टू बी इक्वल बिफोर लॉ। बिल्कुल।